आज भी अभी 4 साल से प्रधानमंत्री आवास को टोटल बंद कर दिया। अब नहीं मिल रहा है आप लोगों को? हाँ नहीं, अब चुनाव आया तो प्रधानमंत्री आवास देना शुरू कर दिए। अभी गांव में जैसे अपनी नल जल वाला पूरा पाइपलाइन विस्तार खोदाई चालू हो गया, वहाँ टंकी नहीं है। बिना मैं तो ये हर जगह जाके बोल रहा हूँ, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसको तो सगाई के लिए पूरा उसको सगाई कर दी है शादी के लिए। वो कहाँ, वहाँ तो टंकी नहीं है, वहाँ से बोर नहीं है और पहले वहाँ पाइपलाइन खोदाते जा रहे हैं। चलिए, आप प्रत्याशी हैं, आप तो अपने गुणगान करेंगे ही करेंगे। साथ में जो जनता है यहाँ पे उनसे कुछ हम बात करना चाहेंगे। ये आप लोग इनके साथ हैं, अलग हैं? साथ में। तो छत्तीसगढ़ में दो बड़े दिग्गज पार्टी जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, ये इंटरनेशनल नेशनल पार्टी है, हो गया और इस नेशनल पार्टी JCJ जो छत्तीसगढ़ जोगी जनता कांग्रेस को क्यों चुना? थोड़ा जोर से बोलेंगे। कि पहले भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जब कि मतलब पहला राज्य गठन हुआ तब से मतलब योगी का सरकार बना 3 साल वो कार्य किए। उसके बाद फिर रमन सिंह आए तो रमन सिंह बोले कि मतलब योगी जी जितना कार्य कर रहे थे उसके बाद बोले कि नहीं मैं गरीब का साथ दूंगा, तो मतलब जनता को वैसा करूंगा। तो वो क्या बोला 3 रुपए किलो मतलब राशन दूंगा, वैसा बोला। कि कांग्रेस के शासन के बाद मतलब फिर बीजेपी के शासन आया, 15 साल रमन सिंह किया। उसके बाद फिर ये भूपेश सरकार क्या बोला कि नहीं मैं कर्जा माफ करूंगा और बेरोजगारी भत्ता दूंगा। उन्होंने कर्जा तो माफ किया क्या? जी, कर्जा माफ किया, बेरोजगारी भत्ता दूंगा बोला, लेकिन उसमें भी कई सिस्टम बना के दिया। उसमें भी अभी मतलब इतने बेरोजगार है ना। तो हम लोग इसीलिए मतलब अभी जनता कांग्रेस को चुन रहे हैं, क्योंकि पहले तो योगी का सरकार था, उतना समय जो चीज यानी आम जनता को मिलता था वो कम था। रमन की सरकार में थोड़ा सा ज्यादा मिला, तब वही की जनता जो कांग्रेस में थे वही जनता में चले गए। उसके बाद फिर भूपेश आया और वो बोला कि फलाना करूंगा ढेकाना करूंगा, सबको बहकावा में आ गए और फिर कांग्रेस का सरकार हुआ। फिर उसके बाद वो दोनों को तोड़ के अभी का योगी का सरकार जो है वो ऐसा स्कीम लेके आया जैसे शपथ पत्र बनाया, उस हिसाब से हमको तो वैसा लग रहा है कि मतलब अब गरीब का भला मतलब योगी सरकार बनेगा तब गरीब का भला होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में गरीब का तो भला हुआ नहीं है। सरकार तो बोलते हैं हर लालबाग में हाल ही में मोदी जी का हुआ है, उससे पहले भूपेश सरकार की भूपेश बघेल की हुआ है। तो हर मंच पे बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम युवा बेरोजगारों को 2500 करके हम बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, पानी के लिए हर घर में नल जल योजना का व्यवस्था कर रहे हैं, हर आदमी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक सत्य लग रहा है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री आवास यानी कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का सरकार था तब तक मतलब चल रहा था, बीच में भूपेश का सरकार आया तब से क्या किया कि 3 साल मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर दिए। अभी वर्तमान में और फिर से चालू किए हैं। अभी वैसा नहीं है, कभी मतलब प्रधानमंत्री आवास वाला मतलब चल ही रहा है, लेकिन गरीब को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गरीब को इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि कर्ज माफ हुआ, मध्यम वर्ग के किसान, बड़े किसान, उन्हीं को ही फायदा हुआ है। गरीब छोटे किसानों को फायदा नहीं हुआ? छोटे किसानों को फायदा नहीं हुआ क्योंकि छोटे किसान भाई वो कर्ज लेते नहीं है, जिनके पास 50 डिसमिल है, 1 एकड़ है, तो कर्ज नहीं लेते हैं। तो वो कर्ज माफ हुआ तो मतलब क्या है, किसान को तो फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, धान का रेट यदि समर्थन रेट जो बढ़ाए और उसमें से जो बोनस दिए वो मतलब बड़े किसान को हुआ, छोटे किसान तो धान बेचते नहीं है। इसीलिए कि मतलब छोटे किसान को अभी भी फायदा कम हुआ है। और अभी यदि योगी का सरकार बनेगा और इसके घोषणा पत्र के आधार पर मेरे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पानी बनेगा तो हर घर में रहेगा, बिजली बिल मतलब पूरा यानी कि छत्तीसगढ़ में चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, किसान हो या उद्योग हो, तो मतलब सबका फ्री ये बोला है। और फिर मतलब कन्या छोटे बच्ची जन्मेगा तो 1 लाख रुपए उसके नाम से मतलब डिपॉजिट होगा, ये सब मतलब दावा किया गया है। और धान का समर्थन मूल्य 4000 रुपए। और अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, 2000 रुपए तो वो केंद्र का मतलब समर्थन मूल्य हो गया, 500 रुपए बोनस दे रही है, तो 2500 रुपए मिल रहा है। वो भी 2500 भी एक ही बार में नहीं, वो जो केंद्र का समर्थन मूल्य को 1 बार दे रहा है और बाकी बोनस को 4 बार दे रहे हैं। 4 बार में जैसे कि किसी का 20,000 हो गया तो 4 बार में 5-5 हजार देते हैं, लेकिन कांग्रेस का सरकार क्या करते हैं, आखिरी बोनस को काट के दे देते हैं, जो किसान को 2500 रुपए अभी भी नहीं हो रहा। 2444, 2460 वैसे। यानी कुल मिला के जो है
यहाँ छलावा किया जा रहा जी, है जी। आम जनता के साथ। जो दावा करके सत्ता में बैठे थे, सत्ता का जो ये किए हैं, सत्ता में जो दावा करके सत्ता हासिल किया है, तो उस लायक ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। लायक काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अभी के जितने यानी कि छोटे यानी कि वर्ग के लोग हैं, यानी कि गरीबी है, जो अभी ये चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमको भाजपा और कांग्रेस दोनों को बदल के हमको जनता कांग्रेस को तीसरा को मौका देने का। तो ये तीसरा पार्टी के रूप में जोगी जी का पार्टी जो है सो तो है ही है। एक झाड़ू पार्टी भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? देखिए, झाड़ू जो था वो भी है आम आदमी पार्टी, लेकिन फिर ये हमारे क्षेत्रीय पार्टी है, इसीलिए हम लोग उसको सपोर्ट ना करके हमारे क्षेत्रीय पार्टी है इसीलिए। और खास करके हमारे बस्तर विधानसभा में लक्ष्य जी को भी 2 बार हुआ, यानी 10 साल कार्य किए, देख लिए उनका कार्य को भी। उसके पहले सुबह कश्यप को मिला था, उनका मतलब देख लिए। तो अभी हम यहाँ के बस्तर के लोग ये चाह रहे हैं, क्योंकि एक नया कैंडिडेट में है सोनसाई कश्यप आम आदमी पार्टी से, तो मैं जनता से भी यही कहूँगा, आम आदमी पार्टी जोगी कांग्रेस से, तो मैं जनता से भी यही कहूँगा कि एक बार उम्मीदवार है, पहली बार हार भी चुका है, तो मैं यही चाहता हूँ कि दोबारा इसको विजय बना के हमारे बस्तर संभाग के विजय बनाए। तो आपने देखिए 4 गांव में हम वर्तमान अभी खड़े हैं, और हमारे साथ अभी जो है ना अभी जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो विधान सभा जो प्रत्याशी सोनसाई कश्यप है, उनके साथ उनके सहयोगी लोग हैं। तो ये भी वास्तव में ठगा महसूस करने के चलते ही आज आपने ये कदम उठाए, और क्षेत्र की जो जनता की जो समस्या, जो सुविधा है उसको दिलाने का ये खुद अपने जुबान से अपने हमारे कैमरे के सामने जनता के सामने ये बता रहे हैं कि हम अपने जो भी वादे हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर सत्ता में आए तो। अगर सत्ता में नहीं आया, यानी अगर विधायक बने, तो भी हर संभव जो है लोगों को बुनियादी सुविधा देने के प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन राजकमल मंडल के साथ विश्वजीत मल्लिक, बस्तर विधानसभा 4 गांव।